हंगामे के बीच आज का दिन भी यूं ही चला गया। कल तक के लिए सदन स्थगित हो गया है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आज आपने सदन में एक बात कही कि लिखित मुख्यमंत्री ने ये कही कि लिखित रूप से आपको अवगत कराया गया है पूरे भूमि घोटाले सिडकुल की जो डील हुई है, इस पूरे मामले में जो आरोप लगा रहे हैं आपकी जो घोटाला है, क्या जवाब दिया और आप उससे संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए, सरकार तो आंकड़े तोड़ मरोड़ के पेश करती है। सरकार की नज़रों में तो घोटाला है ही नहीं। हम तो कह रहे जैसे आपने आज भाटी आयोग दिया, क्या है, ये तो झूठ का पुलंदा है। आपने इसीलिए उसको आज पेश किया है कि हमारी जो सिडकुल की ज़मीनों का मामला है वो दब जाए, उसको मिनिमाइज करने के लिए दिया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से कहा है, अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, भाटी आयोग मत गठित करिए, इसकी रिपोर्ट मत रखिए, सीधे सीबीआई की हम डिमांड करते हैं। खुद अपनी पार्टी के जिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आयोग क्यों, सीबीआई से जांच कराओ, आपके हाथ में है। और जो हम आप पर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप भी हम सिद्ध कर देंगे, उसको भी सीबीआई से जांच कराओ। जो जवाब उन्होंने दिया है उससे आप संतुष्ट नहीं? क्या ऐसे मामले हैं जिनसे आप संतुष्ट हो जाएंगे? कैसे संतुष्ट हो जाएंगे जब हमारे पास सारे प्रूफ हैं? जब उन्होंने जो जवाब दिया है वो हमने कहा था ना, आपने चर्चा प्रारंभ करी तो हम शुरू करें। हम आपके सामने एक एक चीज रख देते हैं। हमने जो आरटीआई में लिया है एक एक चीज को रखने को तैयार थे, दिखाया तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा चर्चा स्वीकार नहीं कर रहा हूं। नहीं तो हम तो वहीं पर उनको उनके हाथ पर रख देते कि आप कैसे कैसे कर रहे हैं यहाँ। तो इसलिए वो कोई जवाब नहीं होता है कि मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए कुछ हो जाए, उससे कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। इन दिनों में ये जो पूरा सत्र चला है, जितनी कार्रवाई चली है अभी तक भट्ट जी, उसमें जो बीजेपी की रणनीति रही, आप पहले फ्रंट फुट में आके खेल रहे थे बड़ा सिडकुल घोटाले को लेकर, लेकिन जैसी भाटी आयोग की बात हुई आप लोग डिफेंसिव हो गए उस मामले को लेकर। अभी भी फ्रंट फुट पे हैं हम। भाटी आयोग को तो हमने चैलेंज कर दिया है। भाटी आयोग जो बाजार में मिल रही है, हमने माननीय अध्यक्ष को एक दिन पहले रिपोर्ट दे दी है। उसका क्या महत्व है भाटी आयोग का? जो कल रात हमने पेश कर दी माननीय अध्यक्ष जी को, उसका क्या महत्व रह जाता है? वो तो बनाई गई रिपोर्ट है जो बाजार में आ गई, दोबारा कुछ जिसकी जिससे दुश्मनी थी उसने कहा इसमें और ऐसा लिखो और ऐसा लिखो, इस टाइप से बना दी गई। तो ये रिपोर्ट है कोई जिसने यहाँ की विधानसभा की जो गरिमा है उसको तार तार कर दिया। आज रिपोर्ट आ रही है और कल रात हम उसे पेश कर आ रहे हैं। कैसे आई हमारे पास, कहाँ से आई हमारे पास, कैसे बाजार में आई, ये कागज पत्रों की तरफ से बिक रही है, रद्दी की तरफ से बिक रही है। इससे ये सवाल कहाँ उठता है कि ये रिपोर्ट गलत है, इसमें जो तथ्य है वो गलत है? इससे ये सवाल कहाँ उठता है? अगर लीक होती है वो मसला अलग है। वन साइटेड है। दी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की सेक्शन 8B में साफ लिखा हुआ है, जिसे भी आप आरोपित करेंगे उस आरोपी को आपको बुलाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसको समन करेंगे, बुलाएंगे, उसका पक्ष सुनेंगे कि तेरे पर यह एलिगेशन लगाए गए हैं, बताओ क्या कहना है। दुनिया का कोई भी अदालत बिना किसी एक्यूज को सुने हुए निर्णय नहीं देता है। आप तो एक कमरे के अंदर बैठे, आपने किसी को समन नहीं किया, किसी को बुलाया नहीं, और एक रिपोर्ट को पढ़ के जैसे आपको लोगों ने बताया या फिर सरकार के लोगों ने बताया उसके आधार पर दे दी। वो तो नल एंड वॉइड है, इसीलिए तो न्यायालय गए हैं उसमें कई लोग। बट जी, जब भाटी आयोग का गठन हुआ उस समय बीजेपी ने क्यों नहीं कहा कि असंवैधानिक है? वो तमाम सवाल जो आज आप उठा रहे हैं, हमने असंवैधानिक शब्द नहीं कहा है। हमने कहा सेक्शन 8B, जो सेक्शन 8B है, हमने उस पर सवाल उठाया है कि जो आपका प्रोसीजर था वो प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया है, ये हमने बताया है। जो घोटाला है बेसिकली उसके बारे में बीजेपी क्या कह रही है? जो आयोग जिन घोटालों की जांच पूरी कर रहा है उनके बारे में बीजेपी का क्या स्टैंड? कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मामले पहले FIR नहीं हो गए होते? कहाँ हैं वो मामले जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फैसले दे दिए हैं, उनको आज आप जबरदस्ती बदनाम करने के लिए ला रहे हैं? तो कहाँ घोटाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान कहीं घोटाले नहीं है। हम तो कह रहे सीबीआई से कराओ ना, ये जांच भी सीबीआई से कराओ और अपने खिलाफ भी जांच सीबीआई से कराओ, तब तो आप ईमानदार हैं। चलिए भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष, जो कह रहे हैं कि हम हर किसी जांच के लिए तैयार हैं, भाटी आयोग को नहीं सीबीआई को दीजिए 56 घोटाले और तमाम घोटालों की जांच। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर क्या यूं ही हंगामा चलता रहेगा? नेटवर्क 10 के लिए रॉबिन सिंह चौहान, संदीप त्यागी के साथ।